नमस्कार दोस्तों। आज का मार्केट कैसा रहा? आज के मार्केट में जबरदस्त मूवमेंट रहा। क्या आपने मुनाफा किया? क्या आपने लॉस किया? कमेंट में जरूर बताना। मार्केट में जैसे हमने बताया लगभग लगभग उसी तरह हुआ, और मार्केट उसी तरह मूवमेंट भी किया लगभग। लेकिन मार्केट में कुछ वोलेटिलिटी ज्यादा होने के कारण दो बार तीन बार ज्यादा हो गया दोस्तों। लेकिन आपने क्या किया? आपका क्या मार्केट में जो सेटअप बताया था उस पर आपने अपना काम किया? अगर क्या तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं मार्केट का जो एनालिसिस होगा कल के लिए रहेगा। और मार्केट में जो मैं देख रहा हूं ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव ही दिख रहा है दोस्तों। जबरदस्त अभी भी जो यूएस मार्केट में जो देख रहा हूं मैं, एस&पी, डॉ जोन्स और लगभग लगभग सब में बुलिशनेस है। लगभग लगभग बहुत अच्छा बुलिशनेस है। यूरोपियन मार्केट में भी दिख रहा है, बुलिशनेस है दोस्तों। और ओवरऑल मैं देखूं आज के एफआई और डीआई के डाटा पे नजर डालूं तो वहां पर भी दिख रहा है दोस्तों। कैश में दोस्तों, पहला कैश का बताता हूं। कैश में क्या रहा आज के डेट में दोस्तों? अगर देखोगे कैश में तो जबरदस्त परचेज रहा दोस्तों। 27,273 करोड़ का परचेज हुआ, और सेल 17,212 करोड़ का सेल हुआ। और ओवरऑल दोस्तों लगभग लगभग 10,060 करोड़ का बाय सेल नेट वैल्यू पॉजिटिव रहा दोस्तों। आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए जो अभी दिख रहा है मार्केट में जबरदस्त। जो फॉरेन इंस्टीट्यूट का अगर जो बाय सेल जब पॉजिटिव रहता है तो दोस्तों मार्केट में जबरदस्त खुल करके रिटेलर भी आता है और मार्केट को बुलिशनेस के लिए अग्रसर हो जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, उसमें भी 14,869 करोड़ का जो आज परचेज हुआ, और लगभग लगभग 14,232 का सेल्स हुआ। बाय सेल नेट वैल्यू इसका भी 636 करोड़ का पॉजिटिव रहा दोस्तों। दोस्तों आज फॉरेन इंस्टीट्यूट का और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट दोनों का बाय सेल नेट वैल्यू लगभग लगभग पॉजिटिव रहा कैश मार्केट में। अब देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोस्तों क्या यहाँ रहा। दोस्तों अगर मैं फॉरेन इंस्टीट्यूट का इंडेक्स फ्यूचर में बात करूं तो 10,809 करोड़ का आज परचेज किया है, 14,177 का सेल्स किया है। नेट वैल्यू लगभग लगभग 3,367 करोड़ का निगेटिव रहा दोस्तों। अगर मैं ऑप्शन में बात करूं, इंडेक्स ऑप्शन में फॉरेन इंस्टीट्यूट का, उसमें लगभग 51,65,897 करोड़ का जो है परचेज हुआ। और लगभग लगभग उसी के आधार पर और पॉजिटिव भी, मतलब सेल्स भी 51,33,306 करोड़ का जो दोस्तों सेल्स हुआ। और लगभग लगभग 32,590 करोड़ इंडेक्स ऑप्शन में दोस्तों जबरदस्त दोस्तों नेट सेल पॉजिटिव रहा दोस्तों। आपको क्या लगता है? कल के मार्केट में जरूर उछाल आएगा और जबरदस्त उछाल रहेगा दोस्तों। फिर भी देखते हैं, हम तो चार्ट के एनालिसिस पे भी बताएंगे कि कहाँ पे ऊपर की ओर बनेगा और नीचे की ओर बनेगा दोस्तों। तो चलो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर मैं चार्ट पे अगर मैं बात करूं, चार्ट पे क्या दिखता है दोस्तों? चार्ट पे जो मैं देख रहा हूं यहाँ पे, जो यहाँ दिख रहा है लगभग लगभग उसी का मैं बात करूंगा। और वहां पे आपको अच्छा एक दिख रहा होगा दोस्तों। मार्केट में जो है दोस्तों 25,064 जो कि डेली का है, जो कि सपोर्ट होगा दोस्तों। ऊपर की ओर दोस्तों 26,277 जो कि एक रेसिस्टेंस होगा डेली का। अगर वहीं पे बात करूं 75 मिनट का दोस्तों, 25,568 25,568 जो कि 75 मिनट का एक सपोर्ट होगा, इसका डिमांड जोन बोलो दोस्तों। अगर मैं ऊपर की ओर बात करूं दोस्तों तो 26,108 जो कि एक रेसिस्टेंस का कांड काम करेगा दोस्तों, जो कि एक महत्वपूर्ण लेवल होगा हायर टाइम फ्रेम पे दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँ 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के क्या वहां दिखता है, जो कि इंट्राडे के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण लेवल होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण लेवल जो है आपको हर्ष में बताता हूं, जो कि आप देखोगे मार्केट जो है आज लगभग लगभग 25,965 पे क्लोज हुआ। अगर मार्केट यहां से तोड़ते हुए 26,000 को क्रॉस करते हुए मार्केट अगर जाती है तो पहला ही आपका
जो हडल मिलता है 26,041 को, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट 26,108 जो कि पहला होगा R1। दूसरा, अगर मार्केट इसको भी क्रॉस करता है तो मार्केट 26,200 तक जाने की संभावना आराम से है दोस्तों, ये R2 हो जाएगा। उसके बाद तो आपको पता ही है 26,300, ये R3 हो जाएगा दोस्तों तत्काल के लिए। अब दोस्तों नीचे की ओर मार्केट फिसलती है अगर मार्केट 25,852 25,852 को अगर तोड़ देती है तो मार्केट कहाँ फिसल सकती है दोस्तों? तो दोस्तों पहला दोस्तों जो मुझे दिख रहा है 25,810, दूसरा 25,700, और लास्ट दोस्तों जो 25,000 लगभग लगभग 650 मान के चलो दोस्तों इसको। तो ये तीन लेवल जो मुझे दिख रहा है नीचे की ओर सपोर्ट लेने की चांस है, S1 S2 S3। इसको आप नीचे की ओर जब मार्केट फिसलेगी तो यहाँ एक सपोर्ट लेने का चांस है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर आप अपना एक महत्वपूर्ण लेवल पे जाकर के स्ट्रेटजी के साथ सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे आप अपना वर्क करते हुए एंट्री बनाते हैं तो एक महत्वपूर्ण लेवल बनता है दोस्तों। अब बात आती है कि अगर मार्केट गैप अप हो जाए तो क्या होना चाहिए। सपोज दैट मार्केट अभी 25,965 पे है और मार्केट आपका लगभग लगभग 25,050 के आसपास खुले, मार्केट 25,050 पे खुले दोस्तों, 26,050 नोट 25,000। तो मार्केट में क्या हो सकता है? तो पहला, मार्केट अगर यहां से खुलती है और मार्केट 26,135 को अगर तोड़ देती है तो मार्केट ऊपर की ओर निकल जाएगा दोस्तों। अगर मार्केट 26,135 या 26,100 पे मार्केट अगर सस्टेन नहीं किया तो मार्केट फिर नीचे की ओर फिसल जाएगी दोस्तों। इस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना दोस्तों। अगर मार्केट नीचे की ओर गैप डाउन खुलती है, सपोज दैट मार्केट गैप डाउन खुलती है 850 के आसपास, तो मार्केट सपोर्ट पे ही खुला तो सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। अगर मार्केट इसको तोड़ दिया, 15 मिनट का अगर ग्रीन रेड कैंडल इसको क्लोज किया तो आप नीचे की ओर देख सकते हो दोस्तों, लगभग लगभग 25,800 पहला, और उसके बाद 720 तक, 25,000 में पहले भी बताया दोस्तों। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना दोस्तों। अब मैं बात करता हूं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स में क्या दिखता है दोस्तों? दोस्तों अगर सेंसेक्स के बारे में बात करूं तो मैं पहला डे से शुरू करता हूं दोस्तों। सेंसेक्स में जो यहां मुझे दिख रहा है दोस्तों, मार्केट में जो डे का जो महत्वपूर्ण लेवल है 83,200, जो कि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। ऊपर की ओर 85,978 एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस है दोस्तों। अगर मैं बात करूं 75 मिनट का दोस्तों, 85,500 जो है 75 मिनट का एक रेसिस्टेंस है। नीचे की ओर दोस्तों यहाँ जो दिख रहा है 83,600 एक महत्वपूर्ण 75 मिनट का एक सपोर्ट है दोस्तों। दोस्तों मैं बात करूंगा इंट्राडे के लिए जो महत्वपूर्ण लेवल होता है 15 मिनट के चार्ट पे, मैं डेली बताया हूं और 75 मिनट को बताया हूं। अब मैं 15 मिनट पे चार्ट पे जाकर एक एनालिसिस दूंगा कि मार्केट में कहाँ तक जाने की संभावना बन सकती है दोस्तों। किसको अगर मार्केट अगर तोड़ा तो कहाँ तक ऊपर की ओर बनेगा अपना एक सेटअप, और एक नीचे ऊपर की ओर और नीचे की ओर बनेगा दोस्तों। अगर मार्केट अभी 84,711 के आसपास है, मार्केट अगर यहीं से तोड़ते हुए मार्केट अगर 84,987 को अगर तोड़ती है मार्केट, तो पहला ही टारगेट मुझे दिख रहा है 85,208। 85,208 अगर इसको तोड़ती है तो किसको? 84,987 को। अगर इसको क्रॉस करके अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये आपका रेसिस्टेंस 1 होगा। ऊपर की ओर मार्केट जाता है इसको भी तोड़ते हुए तो दोस्तों 85,500 आपका R2 होगा। यही आपका R1 R2, इसको टारगेट समझो या रेसिस्टेंस समझो दोस्तों। अगर दोस्तों नीचे की ओर मार्केट फिसलती है तो मार्केट अगर 84,400 84,400 को अगर तोड़ती है मार्केट तो पहला दोस्तों जो है 83,965 जो कि
83,965 होगा। और दूसरा दोस्तों इसका जो है दोस्तों 83,800 होगा दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखना दोस्तों, नीचे की ओर। तो ये मैं आपको सेंसेक्स के बारे में बता दिया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी क्या कहता है दोस्तों, क्या कुछ यहां भी दिखता है? देखता हूं दोस्तों, यहां भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, वन बाय वन। डे से शुरू करूंगा दोस्तों। डेली के चार्ट पे अगर मैं एनालिसिस करूं तो 56,221 जो कि डेली डिमांड जोन है दोस्तों, 56,221। और इसका 75 मिनट का 56,984 जो कि दोस्तों इसका 75 मिनट का है, जो कि एक डिमांड जोन है या सपोर्ट बोलो दोस्तों। दोस्तों अब होता क्या है, अगर ऊपर की ओर बात करोगे, ऊपर ओपन है, तो मैं देखता हूं ऊपर की ओर क्या बात बनती है 15 मिनट के चार्ट पे जाकर के। अगर कुछ होता है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कुछ बताने का दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहां जो दिख रहा है मार्केट में, पहला दोस्तों मैं बात करूंगा, अगर मार्केट नीचे की ओर कब जाएगा, अगर 58,000 को तोड़ दिया मार्केट, लगभग लगभग 58,000 या 57,900, 57,900 को मार्केट तोड़ दिया, तो मार्केट फिसल के दोस्तों कहाँ आएगा, पहले 57,770, 770, 57,770। फिर इसको तोड़ते हुए मार्केट अगर जाएगा तो फिर 57,490। और ये महत्वपूर्ण लेवल जो नीचे की ओर है दोस्तों, दो, अगर इसको टूटने के बाद, लेकिन इसको अगर मार्केट ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो पहला ही दोस्तों, अगर ये 58,271 को अगर तोड़ दिया मार्केट, 58,271 को तोड़ दिया मार्केट दोस्तों, तो मार्केट ऊपर की ओर निकलेगी। और पहला ही जो रेसिस्टेंस मिलेगा दोस्तों 58,000 दोस्तों 600। और दूसरा दोस्तों मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर दोस्तों, R2 हो जाएगा दोस्तों 58,900। ये ऊपर की ओर ध्यान में रखना दोस्तों। ये मार्केट में अगर उछाल आया जबरदस्त, तो मार्केट में यहां तक जाने की संभावना है दोस्तों। दोस्तों ये मैं चार्ट के एनालिसिस के आधार पर बताता हूं, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। मैंने बता दिया आपको निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों सतर्क रहे, सजग रहे, क्योंकि मार्केट एक महत्वपूर्ण लेवल के आधार पर ही मतलब होना चाहिए, कोई भी अपना स्ट्रेटजी के साथ, सेटअप के साथ। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।